हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कई किसान भाई या पशुपालकों की शिकायत रहती है कि भाई हमने हमारी गाय भैंस की मतलब 3-4 बार एआई करवा ली है, 2 बार नेचुरल मीटिंग करवा ली है, फिर भी गाय भैंस रिपीट हो रही है, साफ डिस्चार्ज दे रही है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी बार बार रिपीट हो रही है। तो उसके लिए मतलब एआई या नेचुरल करवाने के बाद क्या सावधानी रखनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यदि आपकी गाय भैंस जब हीट में आती है तो उसके लगभग 18 से 20 घंटे बाद में आपको एआई या नेचुरल करवाना है। यदि गाय भैंस डिस्चार्ज दे रही है तो डिस्चार्ज देना बंद कर दे, उसके बाद आप एआई कराओ या नेचुरल कराओ। या फिर गाय भैंस बोल रही है तो बोलना बंद करने के बाद आप उसकी नेचुरल या एआई करवा सकते हो। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि मतलब यदि आपने एआई करवा ली है या नेचुरल मीटिंग करवा ली है तो उसके बाद आप जो भी गर्म आहार दे रहे हैं पशु को वो तुरंत बंद कर दीजिए। यदि बाजरा, गुड़ या अजवाइन दे रहे हैं तो वो तुरंत बंद कर दीजिए। और उनकी जगह आप अपने पशु को कुछ ठंडी चीज़ें खिला सकते हैं, जैसे धनिया है तो धनिया का पाउडर 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम 2 दिन तक लगातार अपने पशु को खिला सकते हैं। या फिर आप मेहंदी के पत्ते 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम 2 दिन तक लगातार अपने पशु को दे सकते हैं। या फिर सौंफ 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम 2 दिन लगातार अपने पशु को दे सकते हैं। इस प्रकार आप ठंडी चीज़ देकर अपने पशु को ज्ञाबिन ठहरा सकते हैं। या फिर आप मतलब एक काम कीजिए कि मतलब जब भी ए या करवा रहे हैं या नेचुरल मीटिंग करवा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आप 1 से 2 लीटर दूध पिला दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और आपका पशु 100% गाभिन ठहर जाएगा। यदि गाय है तो गाय को आप भैंस का दूध पिला सकते हैं और भैंस है तो भैंस को गाय का दूध पिला सकते हैं। 1 से 2 लीटर दूध ए या नेचुरल करवाने के बाद तुरंत बाद आप उसे पिला दीजिए। और एक बात, जब भी आप ए करवा रहे हैं या नेचुरल करवाते हैं तो 45 मिनट तक आप अपने पशु को बेड नंबर 2, ये ज़्यादा कोई मतलब साइंटिफिक तरीका नहीं है, कारण नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि कई बार मतलब जब वापस डिस्चार्ज आता है तो डिस्चार्ज के साथ स्पर्म बाहर आ जाता है। तो आप मतलब जब तक क्या है कि स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में 45 मिनट का टाइम लगता है। तो 45 मिनट तक आप अपने पशु को खड़ा रहने दीजिए। और जब जो भी आप मतलब गाय भैंस को आहार दे रहे हैं या बांटा दे रहे हैं या दाना मिश्रण दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, तो उसको आधा कर दीजिए, उससे कम मात्रा में कर दीजिए। अगले 72 घंटे तक आपको उसकी आधी मात्रा देनी है। ज़्यादा अनाज देने की वजह से भी क्या है कि मतलब कई बार पशु के रिपीट होने के कारण बन जाते हैं। तो आप जो भी आहार दे रहे हैं उससे मतलब आधा कर दीजिए। बाकी आप हरा चारा या सूखा चारा खिला रहे हैं तो वो जितना दे रहे हैं उस हिसाब से देते रहिए। एक बात और ध्यान रखें कि मतलब आपने नेचुरल करवा लिया या एआई करवा लिया तो उसके बाद 24 घंटे तक गाय भैंस किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं दे रही है। यदि एआई करवाने के 3-4 घंटे बाद गाय भैंस साफ चमकीला डिस्चार्ज दे रही है, पानी की तरह या कांच की तरह साफ, तो आप एक बार 12 घंटे बाद अपनी गाय भैंस की एआई वापस करवा लीजिए। इससे आपकी गाय भैंस 100% गाभिन ठहर जाएगी। कई बार क्या होता है कि एआई जल्दी हो जाती है या गाय भैंस लंबे टाइम तक हीट में रह जाती है, तो वो भी कारण होता है कि उसके वजह से भी रिपीट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे तक आपकी गाय भैंस एआई या नेचुरल करवाने के बाद किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं दे रही है। यदि डिस्चार्ज साफ दे रही है तो आप 12 घंटे बाद एआई वापस करवा लीजिए। और यदि गाढ़ा या मटमैला है तो फिर आप देखिए गाय या भैंस की बच्चेदानी के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस बात का भी ध्यान आप जरूर रखें। और एक बात ध्यान रखें कि मतलब आपको एआई करवानी है लगभग 18 से 20 घंटे बाद में ही। यदि पशु डिस्चार्ज देना बंद कर दे तो उसके बाद, या फिर बोलना बंद कर दे उसके बाद ही आपको एआई या नेचुरल करवाना है, तभी आपका पशु गाभिन ठहरेगा। तो ये बातें सब आपको ध्यान रखनी है। जो भी आप अनाज दे रहे हैं तो अनाज की मात्रा आपको आधी कर देनी है। और जो गर्म चीज़ दे रहे हैं जैसे गुड़, बाजरा, तो ये आपको तुरंत बंद करना है। और आप ठंडी चीज़ दे सकते हैं या फिर 1 से 2 लीटर दूध पिला सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन वाला घंटा दबा लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इसी प्रकार
हर चीज़ के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद।